नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। न्यूज मूवमेंट समाचार पत्र परिवार व मेरी प्यारी गौरैया मुहिम की ओर से आप सभी को रंगों के पर्व होली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। महेश साहू, संपादक संचालक मेरी प्यारी गौरैया मुहिम। सोनभद्र में भारतीय जनता पार्टी सोनभद्र घोरावल मंडल का कार्यकर्ताओं का कार्यशाला शिविर घोरावल के विधायक अनिल मौर्य जी के आवास पर संपन्न हुआ। कार्यशाला बैठक में जिलाध्यक्ष सीमा गुप्ता ने नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कार्यशाला शिविर में प्रतिभाग किया। विधायक अनिल मौर्य ने भाजपा के 3 प्रदेशों में सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले नगर निकाय चुनाव में भी भाजपा अपने कार्यों से उत्तर प्रदेश में जीत सुनिश्चित करेगी। नीरज पाठक की रिपोर्ट। लगभग 1 दशक से प्रतिशारत ट्रॉमा सेंटर का केंद्रीय राज्य मंत्री और मिर्जापुर के सांसद अनुप्रिया पटेल ने किया शुभारंभ। बड़ी दुर्घटनाओं में घायल गंभीर मरीजों को दूसरे जिले में अब नहीं होना पड़ेगा रेफर। आधुनिक उपकरणों से लैस ट्रॉमा सेंटर में होगा सभी मरीजों का बेहतर उपचार। पिछले 1 दशक से इंतजार कर रहे लोगों को अब मंडल अस्पताल में मिलेगा ट्रॉमा सेंटर का लाभ। केंद्रीय राज्य मंत्री और मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने आज अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया। कंजी राज मंत्री ने कहा, इस ट्रॉमा सेंटर के बनने से अब गंभीर दुर्घटनाओं में पीड़ित मरीजों को प्रयागराज या वाराणसी रेफर नहीं किया जाएगा। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। मुझे बेहद प्रसन्नता है मिर्ज़ापुर जनपद वासियों को ट्रॉमा सेंटर के अंतर्गत अब समस्त सुविधाएं मिलेंगी, जिससे किसी भी हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को किसी भी तरीके की परिस्थिति में कोई हेड इंजरी हो या कोई बर्न इंजरी हो या किसी भी तरीके का कोई मल्टीपल फ्रैक्चर हो, ट्रॉमा हो, ऐसी किसी भी गंभीर परिस्थिति में जहां उन्हें आपातकालीन मेडिकल सुविधा की आवश्यकता होती है, वो सारी सुविधाएं अब इस भवन के अंतर्गत हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की देखरेख में, सीएमओ की निगरानी में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी और मिर्ज़ापुर जनपद वासियों को अब यहाँ से प्रयागराज या वाराणसी जो दौड़कर जाना पड़ता था इमरजेंसी की ऐसी परिस्थितियों में, अब उससे उन्हें निजात। 2012 में ये मिला था मिर्ज़ापुर को, आज 2023 है, इतने साल लग गए इसको बनने में, क्या वजह क्या थी? देखिए, वजह तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देर आए दुरुस्त आए और आज ये इस भवन में सभी सुविधाएं हैं जिसकी इमरजेंसी में गंभीर हालातों में किसी मरीज़ को आवश्यकता होती है। हमारी डॉक्टर्स की पूरी टीम रेडी है, सारी सुविधाएं जिनकी आवश्यकता है वो यहाँ पर हैं और मिर्ज़ापुर जनपद वासियों को इससे बहुत लाभ मेडिकल सुविधा की दृष्टि से होने जा रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इमरजेंसी सेवाएं चल रही थी। इमरजेंसी सेवा में जो कंडीशन आती थी, सीवियर पेशेंट की एक्सीडेंटल हो या ट्रॉमेटिक कंडीशन हो, तो उन पेशेंटों को बनारस या इलाहाबाद भेजा जाता था। जो हमारे पास उपकरण नहीं थे, वेंटिलेटर, मॉनिटर, ऑक्सीजन, डिफिब्रिलेटर, ओटी, वो हम इस बिल्डिंग में, चूँकि बिल्डिंग काफ़ी पहले से बनी हुई थी, इसमें स्पेस था, तो 30 बेड हमने यहाँ पर सुसज्जित किए हैं। और इमरजेंसी अगर ट्रॉमा की कंडीशन आती है तो इस बिल्डिंग में हमने 3 टाइप के कैटेगराइज किया है, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, और अंदर 2 टेबल हमारी ओटी है। अगर हमको ज़रूरत पड़ती तो इमीडिएट यहाँ पर अब ट्रॉमा कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में सर्जरी होगी। वेंटिलेटर अवेलेबल है, मॉनिटर अवेलेबल है, डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी है। अच्छा, डॉक्टर्स पे सवाल ये होता है कि डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में डॉक्टरों की व्यवस्था क्या है और प्लस यहाँ पे उपकरण क्या क्या है? इसमें हमने जो डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी चाहिए वो हमारे जो ईएमओ होते हैं इमरजेंसी के लिए, वो डॉक्टरों को वहाँ से हमने यहाँ शिफ्ट किया है। प्लस ट्रॉमा के लिए हमने सर्जरी, आर्थो, एनेस्थीसिया, इसकी टीम अलग से डिप्यूट कर दी। 24 आवर्स राउंड द क्लॉक वो डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे। ओटी जो हमारी इमरजेंसी ट्रॉमा में जो आएगी वो यहीं पर होगी, वो इलेक्टिव ओटी में नहीं जाएंगे। प्लस जो हमारे संसाधन चाहिए, जैसे वेंटिलेटर, मॉनिटर, ऑक्सीजन, डिफिब्रिलेटर, ईसीजी, वो सारे उपकरण हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। कब से शुरू हो जाएगा मिलने का? ये आज से चालू हो गया। अब जो मरीज आएंगे हमारे सब पेशेंट यहीं। जनपद मिर्जापुर के अंतर्गत हलिया थाना क्षेत्र के हलिया मनीगढ़ा मार्ग पर भटवारी गांव में रविवार की दोपहर सामने से आ रहे हाईवा ने अपाचे बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे बाइक चालक युवक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना होते ही भटवारी गांव के लालजी मौर्य ग्राम प्रधान राजेश मौर्य ने ग्रामीणों की मदद से घायल बाइक सवार को निजी साधन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया लेकर गए, जहाँ पर बाइक सवार के दोनों पैरों के गंभीर
चोट को देखते हुए चिकित्सक ने प्रथम उपचार के बाद मंडलीय चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। वहीं हाईवा चालक हाईवा खड़ा कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने हाईवा को अपनी अभिरक्षा में थाना परिसर में खड़ा करा दिया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। शहर कोतवाली क्षेत्र के कजरहवा पोखरा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला अधेड़ का शव। तालाब में पानी के ऊपर उतराया शव मिलने से मची सनसनी। बीते 1 मार्च से लापता हुआ था अधेड़ के लापता होने की सूचना पुलिस को दिए थे परिजन। शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज पुलिस जांच में जुटी। शहर कोतवाली क्षेत्र के परमापुर टेड़वा निवासी 52 वर्षीय घूरे सोनकर बीते 1 मार्च को एक बाबा एक समारोह में शामिल होकर घर की तरफ वापस लौट रहा था। रात्रि के 11 बजे अचानक हुआ कजरवा के पोखरा के पास से लापता हो गया। परिजनों ने देर रात तक उसको इंतजार किया और काफी खोजने के बाद पुलिस में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करा दिया था। आज घोड़े का शव कजरहवा तालाब में पानी के ऊपर उतराया मिला। सूचना पाकर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने घोड़े के साथ अनिष्ट होने की आशंका व्यक्त की है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। भाई साहब दिलीप कुमार सोनकर। दिलीप जी, क्या लगते हैं इनके आप? हमारे चाचा हैं और जिनके भतीजे हैं। ये बताएं कैसे हादसा हुआ, कब से ये लापता थे? 1 तारीख को 11 बजे रात जोड़ भी शादी में से आए हुए हैं। यहाँ कजरावा यादव चौराहा से गायब हुए। अच्छा, तो आज क्या देखा आप लोगों ने सुबह? आज हमने ये कजरावा पोखरा पे देखे हुए हैं। बॉडी ऊपर आ गई है खुलकर। अच्छा, वहीं पे बेड लगे हुए। पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? जी, पुलिस को सूचना दिया। क्या नाम है इनका और कहाँ के रहने वाले हैं? झूलेलाल सोनकर नाम है। स्वर्गीय इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय फूलचंद सोनकर, रहने वाले परमापुर टेढ़वा के हैं। तो भाई 1 तारीख से आप लोगों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी थाने में? जी कराए थे। 5 मार्च 2023 को सूचना प्राप्त होती है कि कोतवाली शहर अंतर्गत कजरावा पोखरा में एक व्यक्ति की लाश मिली। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचती है तथा मृतक की पहचान की जाती है, जो कि घूरेलाल सोनकर पुत्र फूलचंद निवासी परमापुर टेढ़वा का है, रहने वाला था, जिसकी उम्र लगभग 52 वर्ष थी तथा इसकी गुमशुदगी 3 मार्च 2023 को लिखी गई थी। व्यक्ति का शव मोर्चरी हाउस में रखवाकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। मिर्जापुर जिले के अहरोरा नगर में सत्यानगंज मोहल्ले में श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में भगवान को भक्तों ने लगाए गुलाल अबीर, तो वहीं स्थित बाबा महामृत्युंजय महादेव के वार्षिक श्रृंगार व हरि कीर्तन के साथ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ज्योतिषाचार्य पंडित चंद्र मौली त्रिपाठी ने सर्वप्रथम मां सरस्वती देवी के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजन किया, जिसके बाद काव्य गोष्ठी आयोजित किया गया। सर्वप्रथम सरस्वती वंदना वरदान दे मां सरस्वती वरदान दे से कवित्री प्रतिभा यादव ने शुरुआत किया, तो वहीं काशी से इमरान बनारसी, गाजीपुर से कुमार प्रवीण, धर्म प्रकाश मिश्र, नजर इलाहाबादी समेत क्षेत्रीय कवि नारसिंह साहसी जैसे कवि मौजूद रहे। बद्री अग्ररी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल के निर्देशन में आज 5 मार्च को आगामी होली, शब ए बारात आदि त्योहारों के दृष्टिगत प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा जिला मुख्यालय रिजर्व पुलिस लाइन प्रतापगढ़ में बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। इस मौके पर पुलिस द्वारा दंगा नियंत्रण के उपकरणों जैसे टीयर गैस गन, एंटी राइन गन, चिली बम आदि के प्रयोग करने का भी प्रशिक्षण एवं अभ्यास कराया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में जन सामान्य की शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित गति के साथ निस्तारण हो सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल की अध्यक्षता में तहसील लालगंज में आयोजित किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने दूरदराज से आए हुए शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए कहा कि फरियादियों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण और शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही संपूर्ण समाधान दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर कानून एवं व्यवस्था से संबंधित मामलों की सुनवाई पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल द्वारा किया गया। उन्होंने थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया कि प्रत्येक मामले में मौके पर जाकर कार्यवाही की जाए, यह सुनिश्चित कराया जाए कि पीड़ितों को न्याय मिले, प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समय सीमा के अंदर किया जाना सुनिश्चित करें। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में जब जब धरती पर धर्म घटता है और धर्म पर कुठाराघात होता है, तब तब इतिहास गवाह है। धरती पर त्राही त्राही मच जाता है। आज विज्ञान अपने चरम सीमा पर है, लेकिन मानव दानव बनता चला जा रहा है।
देवी कोप से धरती पर त्राही त्राही मचा है। विज्ञान के विकास के साथ साथ मानव का आध्यात्मिक विकास जरूरी है। धर्मो रक्षित रक्षितः। अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। जहां धर्म नहीं वहां सुख शांति अमन चैन नहीं है। धर्म सबके लिए कल्याणकारी होता है। धर्म हमारा असली साथी है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। न्यूज मूवमेंट समाचार पत्र परिवार की ओर से आप सभी प्रदेशवासियों व सुधी पाठकों पत्रकार मित्रों को रंगों के पर्व होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। डॉक्टर शादाब अहमद उप संपादक। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे न्यूज मूवमेंट के साथ।